हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9th के हिंदी विषय के पेपर के बारे में। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है क्योंकि कुछ जिलों में हिंदी का पेपर हो चुका है, कुछ में होना बाकी है। तो जिनमें होना बाकी है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि इसी टाइप का पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है और सभी सब्जेक्ट में। ध्यान रखिएगा, अगर आपके इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ है, कोई और पेपर अगर होने बाकी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देखिएगा। सभी पेपर्स जिन जिलों में हो चुके हैं उनके ओरिजिनल सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इंग्लिश का तो बेहतरीन कंटेंट एकदम तैयार है, और उससे बाहर तो जितने जिलों में पेपर हुआ है जाके चेक कर सकते हैं। कोई एक दो क्वेश्चन को छोड़ दे तो कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आया, चाहे ग्रामर का हो, चाहे आपके ईमेल, स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन कुछ भी हो। आपके मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए और इंग्लिश, किसी भी टॉपिक बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये हिंदी विषय का पेपर है और इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि संतुलन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो कौन सा है? सम। ठीक है ना, सम उपसर्ग है। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, सम धन तुलन। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपना पेपर पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, इसलिए पेपर में बहुत से क्वेश्चन रिपीट होंगे। जैसे आपके इंग्लिश में पैसेज हूबहू रिपीट हो रहे हैं, अनसीन पैसेज जो है हर जिले में रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है। और क्वेश्चन तो हूबहू वही आ गए जो मतलब दूसरे जिले में दे रखे थे। ठीक है। तो आप पेपर एक बार सारे सोल्यूशन जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है। देखते हैं राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो राष्ट्रीय में कौन सा है? ईय। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर पुराने पेपर आप उठा के देखोगे साइंस अपने हिंदी वाले, तो आप प्ले लिस्ट में देखिएगा। ईय हमने बात की थी, जब भी बड़ी ई लगती है तो ईय होता है, और यहाँ अगर छोटी ई होती तो कौन सा ये हो जाता? अपना ए ऑप्शन हो जाता है। इसमें अपने ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले प्रत्यय हैं। क्या होते हैं प्रत्यय? प्रत्यय होते हैं शब्दांश या वाक्यांश या पद या फिर वाक्य। तो ये होते हैं शब्दांश, शब्द के अंश होते हैं। ठीक है, शब्दांश, और ये हमेशा पीछे जुड़ते हैं। और उपसर्ग होते हैं वो हमेशा आगे लगते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, आदर्श शब्द का विलोम शब्द होगा तो अनादर्श। ठीक है, अनादर्श हो जाएगा। ठीक है। अगला था कि पुष्प पर अली मंडरा रहा है रेखांकित शब्द में पर्यायवाची, तो इसमें किसको अंडरलाइन किया है? अली को किया ना, तो हो जाएगा अपने अली यानी भौरा। ठीक है ना, अली यानी क्या होता है? भौरा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, प्रेमचंद जी का जीवन था, कैसा जीवन था प्रेमचंद जी का, तो किस प्रकार का जीवन रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभावों से भरा हुआ। ठीक है ना, स ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर अपना इसमें हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, कृपण का विलोम शब्द है, कृपण यानी होता है जो मांगने वाला, गरीब। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा दाता। ठीक है, कृपण का क्या हो जाएगा? अपने दाता। अगला देखते हैं अपने, मदन मेहनत करके परीक्षा में सफल हुआ, उपयुक्त, ये जो वाक्य दे रखा ना, ये किस प्रकार का वाक्य है? इसका आंसर हो जाएगा अपने सरल वाक्य, क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, मतलब एक ही विधेय है और एक ही क्या है, जिसको हम कहते हैं विधेय और उद्देश्य। एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है? रिश्वत देना, रिश्वत देना। ठीक है। फिर है, उमा ने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की थी, तो इन्होंने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की थी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, मृदुला गर्ग के बचपन का नाम क्या था? उमा था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपने, माखनलाल चतुर्वेदी ने किसे ब्रिटिश राज का गहना कहा, तो हथकड़ियों को कहा था। ठीक है ना। और फिर है अपने, परसर्ग ने का प्रयोग कारक में होता है, परसर्ग यानी ने का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो हम बोलते हैं ना कर्ता ने, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ता कारक में होता है। ठीक है ना, कर्ता ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय अंग है, किसके अंग है, तो ये होते हैं वाक्य के अंग। किसके? वाक्य। ये किसके अंग होते हैं? अपने वाक्य के अंग होते हैं। अगला है, कवि रस खान का मूल नाम है, तो उनका मूल नाम क्या है? उनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। ठीक है ना, सैयद इब्राहिम लिख देंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं अपने लिए, गोपाल प्रसाद विवाह को एक मानता था, वो विवाह को क्या मानता था? एक बिजनेस। क्या? बिजनेस, बिजनेस। ठीक है। अगला है, एक कश्मीरी कवित्री, कौन? तो ललध्यद। ठीक है ना, ललध्यद एक कश्मीरी कवित्री है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेपाल जो है वो तिब्बत मार्ग पर किलों में रहती थी, कौन रहते थे यहाँ पे? चीनी पलटन। कौन रहते थे? चीनी पलटन। ठीक है। अगला देखते हैं, अगले में आपको मिलेंगे अपने ये अनसीन मतलब अपठित गद्यांश मिलेंगे। इसमें ज़्यादा मुश्किल होती नहीं, क्योंकि इसमें भी आपको बहुवैकल्पिक प्रश्नों के टाइप और हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, और ज़्यादा मुश्किल इसमें होता नहीं है। ठीक है।
फिर आपको एक काव्यांश मिलेगा, ये भी 7.5 नंबर, मतलब दोनों मिला के आपको 15 नंबर के मिलने तय हैं। जैसा कि पिछला जो हमने पेपर अपलोड किया उसके अंदर एक 9 नंबर का और दूसरा 6 नंबर का ऐसे करके दिया हुआ था, और एक में आपके दे दिया 9 दोनों दे दिए, और इस बार दिया है 7.5 15। तो इस प्रकार से ही आपको मिलेंगे अपने पेपर में। फिर ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। जो खंड बी आता है जिसके अंदर आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो अपने व्याकरण के क्वेश्चन है, जैसे घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना। घुटने टेकना मतलब हार मान लेना, ठीक है ना। तो वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि एक बाहुबली आदमी होता है, उसके सामने कमजोर आदमी घुटने टेक देता है, ठीक है। निम्न में से जो अपने युग्म शब्द उनको करना है अलग। तो बात तो मतलब कोई कही गई वाक्य हो गया, और वात मतलब होता है हवा। अनिल मतलब होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले पेपर में, ठीक है ना, और रिपीट हो गया। देखियो अनिल यानी होता है हवा या वायु, और अनल यानी होता है अपने आग, ठीक है ना। अनिल और अनल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो यहाँ पे अपने चैप्टर्स के हैं उनको तो बस आप 2 पेपर के क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, जिसमें आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बाद में जो जीवन परिचय हैं वो कवियों के याद कर लेना है, ठीक है। महादेवी वर्मा का पूछा है, यहाँ पे राजेश जोशी का पूछा हुआ है, ठीक है। फिर है आपको प्रार्थना पत्र जो इंपॉर्टेंट है वो अपने इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रार्थना पत्र है वो देख सकते हैं, ठीक है। और निबंध है वो भी आप देख लीजिएगा, इनसे बाहर निबंध कोई आपके आता ही नहीं है, ठीक है। पिछले पेपर में भी आपको अनुशासन वाला मिल जाएगा, और वहाँ पे मोबाइल फ़ोन वाला था, ठीक है ना, और प्लास्टिक पर्यावरण वाला, ये मतलब अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप इनका सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर्स मिलेंगे, किसी एक के नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट के पेपर आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, जिसके अंदर आपके मैथ्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज और खूब सारे पेपर्स, ओरिजिनल पेपर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और फिर आपके सामाजिक हो गया, जिसके अंदर आपको मैप में अगर दिक्कत आती है, नक्शे में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, कौन कैसे आपको भरना है, वो हो गया। विज्ञान के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर उसमें न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब इस चैनल पे आपके लिए कंप्लीट 9th का कोर्स मिल जाएगा, उसके बाद में 10th का तो वैसे भी मिलता ही है, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।